कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पास कोई मुद्दा था नहीं, छात्रों का मुद्दा एक सुलगता हुआ इनको हाथ में मिल गया, पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए। आप पप्पू यादव को जो है ना, हम स्टूडेंट डेज से जानते हैं, उसको जेल हम भेजे हुए हैं। व्हेन आई वाज रेल डीएसपी पटना, तो रेल के केस में पप्पू यादव को हम जेल भेजे हुए हैं, अपनी जिप्सी पर बैठे। वो लाठी खाने वाले, डंडा खाने वाले जो है, वो हमारे प्रशांत किशोर के समर्थक नहीं थे, जनसुराज के समर्थक नहीं थे, वो पप्पू यादव जी के आदमी हो गए होंगे। वो चाह रहे थे कि कैसे हो इसको मिसलीड करे। अनुमति, अनशन के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है, हम कहीं गांधी मैदान में बैठ के अनशन कर सकते हैं। आईपीसी का कोई सेक्शन बता दे, कोई पुलिस अफसर या कोई वकील हमको बता दे। आईपीसी के किसी भी धारा में, आईपीसी में ये कोई प्रावधान नहीं है कि आप अनशन करने से किसी को रोक सकते। जंगल राज हटाने के नाम पे जंगल राज का डर दिखा के नीतीश कुमार आए। हाँ। अब आप नीतीश कुमार के भ्रष्ट सिस्टम का डर जनता को दिखा रहे हैं, अब प्रशांत किशोर आ जाएंगे, बदलेगा कुछ नहीं। बीपीएससी का आप लोग पता कर लीजिए, यहाँ तो ये जो विजिलेंस के केस में बीपीएससी के चेयरमैन से लेके और क्लर्क तक सब लोग जेल जा चुके। देखिए, पटना के गांधी मैदान में अभी हम हैं, गांधी मूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर जी का आमरण अनशन चल रहा है और हमारे साथ बात करने के लिए रिटायर्ड डीआईजी जनसुराज के संस्थापक सदस्य अरविंद ठाकुर जी हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। क्या ऐसा हो गया कि प्रशांत किशोर को आमरण अनशन करने का जरूरत पड़ गया? आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारत में किसी भी राजनीतिक दल का नेता छात्रों के लिए आमरण अनशन पर आज तक नहीं बैठा होगा। ये हमारा एकलौता प्रशांत किशोर ऐसा नेता है जो छात्रों के हित के लिए, युवा शक्ति को जो न्याय मिले, इसके लिए आमरण अनशन पर। इस ठंडी में हम भी उनके साथ थे, रात भर जगे हुए हैं, इनके साथ जो है बैठे हुए। चूंकि हमारे नेता ने पहले ही अनाउंस किया था कि हम अगर सरकार कोई सुनवाई नहीं करेगी तो हम जो है 2 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो आमरण अनशन पर बैठ गए, अपने वचन का पालन किया। कोई यहाँ देख रहे हैं, कोई ऐसा हमारा जितना छात्र यहाँ है, कोई उग्र है, कोई उग्र नहीं है, कोई तोड़फोड़ कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो आईपीसी के किसी भी धारा में, आईपीसी में ये कोई प्रावधान नहीं है कि आप अनशन करने से किसी को रोक सकते। लेकिन प्रशासन तो आई थी कि रात में बोल रही थी कि बिना अनुमति के कर रहे हैं। अनुमति, अनशन के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है, हम कहीं गांधी मैदान में बैठ के अनशन कर सकते हैं। आईपीसी का कोई सेक्शन बता दे, कोई पुलिस अफसर या कोई वकील हमको बता दे। इससे बेहतर कौन बता सकता है ही नहीं, ये अनशन कर रहा है। प्रशांत किशोर जी ने जो है अनशन किया। अब चूंकि प्रशांत किशोर को चाहने वाले लोग उनके साथ आ गए, जुड़ गए। छात्रों की मांग है री एग्जाम, प्रशांत किशोर और जनसुराज की क्या मांग? प्रशांत किशोर और जनसुराज की मांग है कि 5 सूत्री मांग हम लोग सबके सामने टांग के रखे हुए हैं, उसमें एक ये भी है। तो री एग्जाम, बीपीएससी का तो ये स्थिति है, बीपीएससी का आप लोग पता कर लीजिए, यहाँ तो ये जो विजिलेंस के केस में बीपीएससी के चेयरमैन से लेके और क्लर्क तक सब लोग जेल जा चुके हैं पूर्व के। तो बीपीएससी का जो अपना ये होना चाहिए, वो जो गरिमा होनी चाहिए, वो गरिमा तो धूमिल हो गई है जो। अब हम आते हैं सर पुराने वाक्यों पे। छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुई उसके पहले छात्र आराम से आंदोलन कर रहे थे गर्दनी बाग में। प्रशांत किशोर जी वहां जाते हैं छात्रों को आंदोलन को लीड करने के लिए। उसके बाद छात्र गांधी मैदान आते हैं, युवा संवाद होता है, छात्र सड़कों पे आ जाते हैं, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और प्रशांत किशोर जी गायब हो जाते हैं। ये आरोप लग रहा है। तो ये आरोप जो है, ये अनर्गल आरोप जो है, इसमें तथ्यहीन है, कोई आधार नहीं है। चूंकि जब इन्होंने छात्र संसद किया तो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आए, उन्होंने आश्वासन कोई आपका प्रतिनिधि मंडल जाके मिले, और ये यहाँ से जेपी गोलंबर के पास जाके गए, वहां सब लोगों को समझाया। जब वहां लोग उनसे सरकार की तरफ से आए कि भाई आपका प्रतिनिधि मंडल जाके मिले, तो ये इनका काम था। छात्र संसद में इन्होंने कहा था कि सरकार जब ये मांग इनकी मान लीजिए, प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिए तैयार हो गई। अब प्रशांत किशोर जब यहाँ चले आए पुनः लौट के, तो इनके साथ जितने लोग थे वो चले आए, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व
जो हमारे जनसुराज के नहीं थे, हमारे प्रशांत किशोर से जुड़े हुए नहीं थे, वो लोग जो है जो असामाजिक तत्व थे, उसी भीड़ में वो लोग जो है कुछ बच्चों को गुमराह करके चले गए। तो वो लाठी खाने वाले या डंडा खाने वाले जो है वो हमारे प्रशांत किशोर के समर्थक नहीं थे, जनसुराज के समर्थक नहीं थे, वो पप्पू यादव जी के आदमी हो गए होंगे। वो चाह रहे थे कि कैसे हो इसको मिसलीड करे, मिसलीड किए, लाठी डंडा खाए। अच्छा सर, बिहार के सिस्टम में खामी का आरोप लगातार लगते रहा है। आप बिहार के सिस्टम में अंदर से काम कर चुके हैं, अंदर काम किए, बहुत सारी जो है ऐसी ऐसी काम हुआ, जैसे होमगार्ड की बहाली वगैरह का जो हमने देखा है रिकॉर्ड, वो आपने किया था, आपके रीजन में हुआ था। क्या लगता है बिहार का सिस्टम सही में गंदा है? इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। आप लोग को ऐसा महसूस हुआ? कहने का एकदम महसूस हुआ, क्योंकि नीतीश जी बीमार हैं और 20 साल से चला रहे हैं। तो आप पता कीजिए, जो 15 साल लालू जी के रिजीम में बिहार निचले पौधान पे था, तो 20 साल में क्या निचले पौधान से 1-2 पौधान ऊपर आया है? पता कर लीजिए, ये ऑन रिकॉर्ड है, जहां था वही है। तो कैसा का विकास पुरुष भाई? दोनों रीजन तो आपने देखा, दोनों को काम दोनों को रीजन को देखा है, इसीलिए बिहार बेहतर दोनों में कौन लगे? बेहतर अब जंगल राज के नाम पर ही आए। तो 2005 में जब आए थे तो अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है भ्रष्ट पदाधिकारियों का बोलबाला। यही तो बात है सर, जंगल राज हटाने के नाम पे जंगल राज का डर दिखा के नीतीश कुमार आए। हाँ। अब आप नीतीश कुमार के भ्रष्ट सिस्टम का डर जनता को दिखा रहे हैं, और प्रशांत किशोर आ जाएंगे, बदलेगा कुछ नहीं। देखिए 87 बार जो है डाकबंगला चौराहा पर लाठी डंडा चल चुका है प्रशासन के द्वारा, 87 टाइम्स। सब तो ये लाठी तंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में लाठी तंत्र का कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चे प्यार से समझ सकते हैं, उनकी मांगों को प्यार से समझा, वो लाठी चला के दी तो तानाशाही हो गया, हिटलरशाही। तो हिटलरशाही कब तक चलेगी? नहीं चलेगी। जनता जनार्दन है, जिस दिन जागेगी तो सिंहासन खाली करो। अंतिम आरोप हम आरोप ले लेते हैं, जो आरोप नेता लगा रहे हैं, विरोधी जो आरोप लगा रहे हैं उसको एक बार ले लेते हैं। कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पास कोई मुद्दा था नहीं, छात्रों का मुद्दा एक सुलगता हुआ इनको हाथ में मिल गया, पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए। अरे हमारे नेता तो अपना पद यात्रा जो जहां तक सुपौल तक पहुंचा था उसके आगे बढ़ना था, वो पद यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। सब चीज के चलते छात्रों को सुनने वाला कोई नहीं था धरना स्थल पर। मेरे नेता सुने, वहाँ जनरेटर, वहाँ खाना पीना सब चीज का व्यवस्था, बच्चों के लिए, बच्चों को कम्बल इन्होंने दिया, सबको कम्बल दिया। तो देखिए विपक्षी सबके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। अब ये लोग चाहता है कि जनसुराज इसमें आगे बढ़ गया, अब इस मुद्दा को खींचने के लिए हमारे प्रशांत किशोर पप्पू यादव भी आज निकले थे, रेल रोक रहे थे। उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर ढोंगी है, पखंडी है, झूठा नेता है। आप पप्पू यादव को जो है ना, हम स्टूडेंट डेज से जानते हैं, उसको जेल हम भेजे हुए हैं। मैंने रेल डीएसपी पटना, तो रेल के केस में पप्पू यादव को हम जेल भेजे हुए हैं, अपनी जिप्सी पर बैठा के जो है। ये सब क्या बोलेंगे भाई? इन लोगों का कोई मोरल है? ये तो डरा के धमका के पहले आपराधिक प्रवृत्ति के थे, और अपराधी लोग का जब राजनीतिकरण हुआ तो ये लोग तो ऐसे ही बोलेंगे, जिनको बोलने का ना बिन पेदी के लोटा जैसा बोलते हैं। हमारे नेता पर आरोप लगाने के लिए उनको बोले 10 बार सोचना पड़ेगा जो है। एगो आप सवाल हम लेंगे, अंतिम सवाल रहेगा मेरा। प्रशांत किशोर बड़ी पैसा खर्चा कर रहे हैं, कहाँ से पैसा इतना आ रहा? इतना जब 12 स्टेट में जो सीएम बना है, इनके स्ट्रेटजी 10 साल इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया, 10 साल इन्होंने स्ट्रेटजी बनाया। उस स्ट्रेटजी के तहत जो है 12 स्टेट में सीएम बने, और नरेंद्र मोदी जो 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो उनके भी रणनीतिकार हमारे प्रशांत किशोर ही थे। तो ये कोनो मुफ्त में नहीं कर रहे थे, सब लोगों ने पैसा दिया, उसी पैसा का योग बिहार के लिए कर रहे हैं। अब 10 साल जो है, 10 साल यूएनओ, 10 साल स्ट्रेटजी, 10 साल बिहार के लिए। तो 10 साल में 2 साल पद यात्रा में गया, 8 साल बचा है। तो 8 साल में जो है
परिवर्तन करके ही रहेंगे हम लोग। आने वाला समय जनसुराज का होगा। 2025 में कोई जनसुराज को हल्के में नहीं ले सकता। चलिए, देखिए अरविंद ठाकुर जी को सुन रहे थे आप, और इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि 2025 में कोई भी जनसुराज को हल्के में नहीं ले सकता है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।